हेलो फ्रेंड्स, विजय मैथ्स फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 3 हल करेंगे। प्रश्न है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। इसमें 5 सवाल है। पांचों सवाल को बारी बारी से हल करते हैं। पहला सवाल है 3x प्लस 2y बराबर 5। फिर है 2x माइनस 3y बराबर 7। हमें ये बताना है कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। इसे हम ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 2y और 5 को अगर हम इधर लाएंगे तो -5 होगा और 2x माइनस 3y और 7 को इधर लाएंगे तो -7 होगा। अब यहाँ पर a1 का मान क्या होगा? तो पहले समीकरण में x के गुणांक को हम a1 कहते हैं, y के गुणांक को b1 और अचर पद को c1। दूसरे समीकरण में x के गुणांक को हम a2 कहते हैं, y के गुणांक को b2 और अचर पद को c2 कहते हैं। तो यहाँ पर a1 का मान क्या है? 3 है, क्योंकि x का गुणांक यहाँ पर 3 है। इसी प्रकार b1 का मान यहाँ पर 2 है और c1 का मान क्या है यहाँ पर? अचर पद -5। a2 का मान यहाँ पर 2 है, b2 का मान यहाँ पर -3 है और c2 का मान यहाँ पर -7 है। तो यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर a1 का मान 3 है और बटे में a2 का मान 2 है। फिर b1 बटा b2 बराबर b1 का मान 2 है और b2 का मान -3 है। और c1 बटा c2 बराबर c1 का मान -5 है और c2 का मान -7 है। तो माइनस माइनस कट कर यह क्या होगा? 5/7। अब यहाँ पर a1 बटे a2 का मान 3/2 है और b1 बटे b2 का मान 2/-3 है, जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो अगर कंडीशन ये हो कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। दूसरा सवाल है 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। लिखेंगे यहाँ 2x माइनस 3y और 8 को इस तरफ लाएंगे तो -8 हो जाएगा। फिर 4x माइनस 6y और 9 को इस तरफ लाएंगे तो -9 हो जाएगा। अब यहाँ पर a1 का मान क्या होगा? x का गुणांक 2 है यहाँ पर, तो 2 होगा। इसी तरह b1 का मान यहाँ पर -3 लिखेंगे और c1 का मान यहाँ पर -8। a2 का मान क्या होगा यहाँ पर? 4 और b2 का मान क्या होगा यहाँ पर? -6 और c2 का मान होगा यहाँ पर -9। अब यहाँ पर हम a1/a2 निकालेंगे। a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2। फिर b1/b2 बराबर b1 का मान -3 है और b2 का मान -6 है, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इस प्रकार b1/b2 का मान आ गया 1/2। फिर यहाँ पर c1/c2 बराबर c1 का मान है -8 और c2 का मान है -9। माइनस से माइनस काट देंगे तो यह हो गया 8/9। यहाँ पर a1/a2 आ गया 1/2 और b1/b2 आ गया 1/2 और c1/c2 बराबर 8/9। तो अगर कंडीशन ऐसा हो कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रैखिक समीकरण का युग्म असंगत होता है। लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि a1/a2
बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। तीसरा सवाल है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 3/2x प्लस 5/3y और 7 को इधर लाएंगे तो क्या होगा -7। दूसरा समीकरण क्या होगा 9x माइनस 10y और 14 को इस तरफ लाएंगे तो -14। यहाँ पर a1 का मान क्या है 3/2, b1 का मान है 5/3 और c1 का मान है -7। फिर यहाँ पर a2 का मान है 9 और b2 का मान यहाँ पर है -10 और c2 का मान यहाँ पर है -14। तो a1/a2 का मान क्या होगा यहाँ पर 3/2 और बटे में 9। 9 को हम यहाँ पर 9/1 लिख सकते हैं। तो बराबर यह क्या होगा 3/2 गुने में 1/9। 1 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा। तो यहाँ पर यह 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 बराबर ऊपर 1 बच गया और नीचे 3 दूनी 6। तो a1/a2 का मान आ गया 1/6। अब हम यहाँ पर b1/b2 का मान निकालेंगे। b1 का मान है 5/3, b2 का मान है -10। तो -10 को हम 10/1 लिख सकते हैं, -10/1 बराबर 5/3 गुना 1/-10। 1 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आएगा। तो यह कट जाएगा 5 से 10, 5 दूनी 10 बराबर 1/3 दूनी 6 और माइनस है -6। इस प्रकार b1/b2 का मान आ गया -1/6। फिर हम यहाँ पर c1/c2 निकालेंगे। तो c1 का मान यहाँ पर है -7 और c2 का मान है -14। तो माइनस से माइनस कट गया और यह 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो 1/2 आ गया। यहाँ पर a1/a2 का मान आ गया यहाँ पर 1/6 और b1/b2 का मान आ गया यहाँ पर 1/-6 और यहाँ पर c1/c2 का मान आ गया 1/2। तो यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 दोनों का मान बराबर नहीं है, क्योंकि a1/a2 का मान है 1/6 प्लस में और b1/b2 का मान है -1/6। दोनों बराबर नहीं हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। चौथा सवाल है 5x माइनस 3y बराबर 11। दूसरा समीकरण है -10x प्लस 6y बराबर -22। तो इसे हम लिखेंगे 5x माइनस 3y और बराबर के इस तरफ 11 को लाएंगे तो क्या होगा -11। इसी प्रकार दूसरा समीकरण होगा -10x प्लस 6y और -22 को इधर लाएंगे तो +22 होगा। a1 का मान यहाँ पर होगा 5, b1 का मान होगा -3 और c1 का मान होगा -11। a2 का मान होगा -10 और यहाँ पर b2 का मान होगा 6 और c2 का मान क्या है 22। फिर हम यहाँ पर a1/a2 निकालेंगे। तो a1 का मान क्या है 5 और a2 का मान है -10। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो यह क्या हो गया -1/2। इसी प्रकार b1/b2 का मान क्या होगा -3/6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यह क्या आ गया यहाँ पर -1/2। फिर यहाँ पर हम c1/c2 का मान निकालेंगे। तो c1 का मान है -11
और बटे में C2 का मान है 22। तो 11 कम 11, 11 दूनी 22। तो ये भी क्या आ गया, -1/2। इस प्रकार A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का मान क्या आ गया, -1/2। अगर ऐसा कंडीशन हो कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों आपस में बराबर हो तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। पांचवा सवाल है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4/3x प्लस 2y और 8 को इधर लाएंगे तो -8 होगा। इसी प्रकार 2x प्लस 3y 12 को इस तरफ लाएंगे तो -12 होगा। यहाँ पर a1 का मान क्या है, 4/3, b1 का मान क्या है, यहाँ पर 2 है और c1 का मान -8। a2 का मान यहाँ पर 2 है, b2 का मान यहाँ पर 3 है और c2 का मान -12। अब यहाँ पर a1/a2 बराबर a1 का मान है 4/3 और a2 का मान है 2, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो यह क्या होगा, 4/3 और गुना 1/2, 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो यह होगा 2/3। अब हम यहाँ पर b1/b2 निकालेंगे, तो b1 का मान है यहाँ पर 2 और b2 का मान है 3, तो आ गया यहाँ पर b1/b2 का मान 2/3। c1/c2 का मान क्या होगा, c1 है -8 और c2 है -12, तो माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो यह क्या आ गया, 2/3। यहाँ पर a1/a2 भी 2/3, b1/b2 भी 2/3 और c1/c2 भी 2/3, तीनों बराबर आ गया। तो अगर कंडीशन ऐसा होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा।